बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का खाना देर से खाने से मैदे में सूजन आ जाती है। कमर दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए दूध में सौंफ शामिल करके पिएं। मैदे में तेजाबियत हो जाए तो उबले हुए चावल खाएं। ज़्यादा जमाइयाँ लेने से आपके बदन में कमज़ोरी पैदा हो जाएगी। ज़मीन पर रहने वाले जानवरों में से मच्छर वो जानवर है जिसने किसी दूसरे जानवर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा इंसानों को मौत के घाट उतारा है। जब आपको छींक आती है तो एक सेकंड के लिए आपका दिल धड़कना बंद हो जाता है। साइंसदानों के मुताबिक गर्म पानी से ठंडा पानी ज़्यादा हल्का होता है। खाने के बाद मैदे पर बोझ महसूस हो या खट्टी डकारें आए या हाजमा खराब हो जाता है तो खाने के बाद एक चुटकी पिसी हुई लौंग फाँक लो। चंद दिनों के अंदर मैदा लाजवाब हो जाएगा। चलते हुए कोई चीज़ खाने से मैदा सिकुड़ जाता है। पखाना करने के फौरी बाद रोटी खाने से बवासीर का मसला हो जाता है। आधी रात को उठकर कुछ भी मत खाएं, इससे पेट में पानी भर जाएगा। रात के वक़्त मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ या चॉकलेट वगैरह मत खाएं, इससे नींद मुतासिर होगी और शुगर बढ़ने के खतरात होते हैं। बुखार के अंदर शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप छोटी-छोटी बातें भूल जाते हैं और इन पर परेशान होते हैं कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि भूल जाना ज़हीन लोगों की निशानी है। होंठ गुलाबी करने के लिए ताज़ा दूध की झाग होंठों पर मल लो। आपके होंठ गुलाबी और नरमो मुलायम हो जाएंगे। पेट के दर्द से फौरी निजात चाहते हो तो मूली के रस में काली मिर्च और नमक मिलाकर मरीज को पिला दो। पेट का दर्द फौरी ठीक हो जाएगा। पालक खाने से बीनाई तेज होती है और आंखों की सेहत बेहतर होती है। अगर कोई शख्स हमेशा कम बोलता है और तेज बोलने का आदी है, वो बहुत से राज जानता है। रात को सोने से कबल कमरे के अंदर नीले रंग का बल्ब जलाने से मच्छर कमरे में दाखिल नहीं होगा। रोटी पकाकर रोटी वाले बर्तन में एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा रख देने से सारा दिन रोटियां नरम और मुलायम रहेंगी। सोने से कबल फल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह खाने का सबसे बुरा वक्त है। इस वक्त खाने से ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ तलते वक्त कढ़ाई के अंदर कुछ नींबू के कतरे शामिल कर दें। ऐसा करने से तेल तली हुई चीज़ों में कम जज़ब होगा। पेट्रोल में रुई डुबोकर शीशा साफ करने से शीशा एकदम चमकदार हो जाता है। अगर घर के अंदर चींटियां ज़्यादा हों तो उसी जगह पर सूखा आटा डाल दें, चींटियां चली जाएंगी। माथे पर हाथ रखकर बैठने से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कभी भी खाना टेक लगाकर मत खाएं, इससे सांस की बीमारी का खदशा होता है। जैतून का तेल वाहिद ऐसा तेल है जो इंसानी जिस्म में जाकर चर्बी में तब्दील नहीं होता और मोटापे के लिए कमाल है। मोहतरम नाजरीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक का एक नाम ज़रूर लिखिएगा। जिन लोगों की जिल्द खुश रहती हो वो गाजर ज़्यादा खाएं, इससे जिल्द नरमो मुलायम होगी। चावलों को दोबारा गर्म करके खाने से बदन में बीमारियां पैदा होती हैं, इसलिए दोबारा कभी भी गर्म की हुई चीज़ नहीं खानी चाहिए। सोने से कबल खजूर खाने से पेशाब की रुकावट दूर होती है। बकरी के दूध में शहद डालकर चेहरे का मसाज करने से रंग निखर जाता है। निहारमू पुदीने का पानी चेहरे पर से झुर्रियाँ दूर करता है। सुबह को आँख खुलते ही खजूर खाने से मैदा तवाना रहता है और हाजमा ठीक रहता है। सुबह को जल्दी उठने वाला जिस औरत के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला हो वो औरत अजवाइन मत खाए, इससे जिगर की सोजिश का मसला हो सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा सोना निहायत खतरनाक है। 24 घंटे में 9 घंटों से ज़्यादा नींद लेने वाले का हाफजा कमज़ोर हो जाता है। केले को खुशी का फल कहा जाता है। नाश्ते में केला खाने से सारा दिन आपका मूड अच्छा रहेगा और मुनफी सोचों से आप बचे रहेंगे। सोफ़ों की सफाई बेहतरीन करने के लिए जूतों वाली पॉलिश इस्तेमाल करें। अगर आप असाबी तनाव का शिकार हैं तो रोज़ाना सुबह दालचीनी चबा लिया करें। मैदे की कमज़ोरी हो जाने की सूरत में बकरी के दूध में साबूदाना पकाकर खाया करें।
معدے کی کمزوری دور ہوگی، اس سے جسم کو طاقت ملے گی۔ سر کے بالکل درمیان والی جگہ پر 2 منٹ دبانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا اور آپ کو سکون ملے گا۔ جو دوپہر کے وقت کالا نمک والا پانی پیتے ہیں ان کا معدہ اور جگر کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ نہار منہ املی کھاؤ، سستی دور ہوگی۔ جن لوگوں کو گرمی کے اندر پسینہ زیادہ آتا ہے وہ لوگ اندرونی طور پر تندرست ہوتے ہیں۔ گنے کی گنڈیریاں چوسنے سے پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ گردے کی پتھری میں مولی کا رس نہایت مفید ہے۔ کچے بیر کھانے سے بواسیر ختم ہوتی ہے۔ اگر سونے میں دشواری آ رہی ہو اور نیند نہ آ رہی ہو تو کسی اچھے پل کے بارے میں یاد کریں، فوراً نیند آ جائے گی۔ ہرڑ کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ اگر آپ کو آنکھوں کی کوئی بیماری ہے تو مچھلی کھانے سے گریز کریں، اس سے بیماری اور بڑھ جانے کا خطرہ ہے۔ میتھی والی سبزی کھانے سے کمر درد سے نجات ملتی ہے۔ اصلی والی ہلدی کو پیس کر گھر کی دیواروں میں ڈال دینے سے گھر کے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کیا کرو جو تمہارے مشکل وقت میں تمہارے کام آیا ہو۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی انسان تم سے ملنے کو ترسے، ایسے کو کبھی مت کھونا کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ روزانہ 5 دانے پستے کے کھانے سے کینسر جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اگر اپنا وزن کم کرنا ہے تو سوتے وقت ناف کے اندر لیموں کے چند قطرے ڈال دیں۔ ناخن کاٹ کر زمین میں دفن کر دیا کرو، اس سے آپ کی عمر بڑھتی ہے۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ نیم کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے جلد نرم رہتی ہے۔ خارش، پھوڑے اور پھنسیاں والے مریض روزانہ 5 عدد موسمیاں کھائیں اور اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل کریں۔ یہ ٹوٹکا کم از کم 10 دن تک جاری رکھیں۔ وزن کم کرنے کے لیے گاجر کا حلوہ زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ امرود پیٹ درد میں آرام پہنچاتا ہے۔ اچھی صحت کے لیے روزانہ دودھ لازمی پئیں۔ نمک اور گھی کا استعمال کم کر دیں۔ روزانہ دن میں 2 بار سیب یا کوئی اور پھل کھائیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔